सवाल नंबर 13 में dy dx ज्ञात करना है। यहां से हमें फाइंड आउट करना है dy dx की वैल्यू क्या है। पहले तो ये बताओ, क्या ये विदाउट लॉग हो जाएगा? विदाउट लॉग नहीं होगा। क्या इसमें u और v अलग अलग मानने की जरूरत है? कोई प्लस में नहीं है, तो डायरेक्ट दोनों साइड लॉग लगा दो। सवाल आसान है, log y की पावर x और इस साइड भी log लगा देंगे। x पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा x log y और ये बन जाएगा y log पेपर में ऐसा ही सवाल आता है आसान सा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से और इधर भी फर्स्ट इंटू सेकंड से, x का x फर्स्ट फिक्स कर दिया, log y का क्या लिखोगे? 1/y और y का प्लस, अब की बार log y फिक्स कर देंगे और x का 1 बराबर में फर्स्ट इंटू सेकंड y फिक्स कर दिया, log x का 1/x। अगली बार log x फिक्स कर देंगे और y का क्या होगा? dy dx। अब हमें यहाँ से dy dx का मान निकालना है। dy dx एक साइड कर लो, ये इधर ले आओ और ये इधर ले जाओ, ठीक है? तो वो इधर ले आएंगे, किसका होगा? माइनस का। और dy dx कॉमन ले लो, dy dx कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? x/y और ये dy dx इधर माइनस में हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? log x बराबर, यहाँ y/x है ही, इधर से आएगा log y, ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ये गुणा में है, भाग में लगा दो, भाग में लगाओगे x/y माइनस log x। आंसर ये सही है। ज्यादा से ज्यादा लेना चाहो तो यहाँ x एलसीएम ले लो, यहाँ y एलसीएम ले लो, एक ही बात है, ठीक है? इतना ही उत्तर है इसका, उतार लो। हाँ, इस सवाल में log लें, रीजन बताओ log लेने का है? कहाँ है गाजर? log लेने के दो रीजन बताए थे आपको। एक तो सवाल में पद बहुत बड़ा हो, गुणा भाग में, जैसे पहले दूसरे सवाल में था, वो था क्या इसमें? और दूसरा रीजन, चर के ऊपर चर है हाथ में, है क्या बताओ? तो log लेना क्या जरूरी है? या इसलिए जरूरी है कि ये प्रश्नावली log लेने की है? हैं? log लेना जरूरी है क्या इसमें? तो नहीं जरूरी है तो क्यों log लें? हालांकि सवाल तो ये log लेके भी होएगा, मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, पर जरूरी नहीं है ना इसमें। तो जरूरी नहीं है तो आप मत लो, अगर लोगे तो भी सवाल सही हो जाएगा, ठीक है ना? तो x y का डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं, x फिक्स y का क्या हो गया? dy dx, y फिक्स x का 1, समझ गए? e की पावर x का अवकलन क्या होता है? अब गुणा में किसका होगा? x माइनस y का होगा। गुणा में लिखना x का अवकलन और माइनस y का क्या होगा? यहां से हमें dy dx का मान निकालना है। पहले बराबर वाले पद में मैं इसका गुणा कर देता हूं एक और इससे, तो इसका गुणा पहले एक से क्या होगा? e की पावर x माइनस वाई, फिर e की पावर x माइनस वाई का यहां गुणा होगा। अब एक ये dy dx का पद है, एक वो है, इधर ले आओ और कॉमन ले लो dy dx। कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? वो उधर आएगा तो क्या बचेगा? प्लस में बचेगा e की पावर x माइनस वाई, बराबर में क्या बचा है? e की पावर x माइनस वाई, ये प्लस y इधर ले जाओ, किसका हो गया? ये लगा दो भाग में, तो भाग में आएगा x प्लस e की पावर x माइनस वाई, तो ये dy dx बराबर आ गया। और अगर log लेते तो क्या होता? मैं log से और बता देता हूं। सवाल है x y बराबर e की पावर में है x माइनस वाई, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो log लगेगा तो ये बनेगा log x प्लस log x y क्या होता है? log x प्लस log y। अब यहां भी इसमें log लगा देते हैं, log e की पावर x माइनस वाई क्या होगा? अब यहां कैसे करें? घात आगे आ जाएगी, तो x माइनस वाई घात आ गई आगे, और इसका आधार e होता है, तो log e आधार पे e का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये समीकरण बची है, इसका मैं अवकलन कर रहा हूं, log x का 1/x, log y का 1/y और y का dy dx, और बराबर में x माइनस वाई का 1 माइनस में dy dx। अब dy dx कॉमन ले लो, इधर लाके ये उधर भेज दो, तो पहले तो बराबर में बताओ क्या बचेगा? 1 माइनस 1/x, ठीक है? 1 है ही, 1/x इधर आ गया, 1 माइनस 1/x,
इसमें इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा बोलो, 1/y, और ये इधर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, 1 - 1/x और 1/1 प्लस वाई। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा x, क्या बनेगा, x - 1, नीचे वाले का एलसीएम है, ये बना y + 1, पलट के ले जाओ ऊपर, तो ऊपर तो हो जाएगा y × x - 1, नीचे हो जाएगा x × y + 1। ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, उतार लो। पहचानोगे ये सवाल कैसे करना है, लोग लेके करना पड़ेगा, लेकिन लोग लेके तो करेंगे, पर सवाल फल प्लस में है तो कैसे करेंगे, इसको अलग से हमें u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा, इसको w, a की पावर b को कुछ मानने की जरूरत नहीं क्योंकि अचर पद है। अब इस लाइन का अवकलन करेंगे, u का अवकलन है du dx और v का, और w का dw dx और a की पावर b का, तो हमें du dx dv dx dw dx निकालना पड़ेगा। समझ गए आप लोग, और फिर इस समीकरण में मान लिखना पड़ेगा। कर चुके हैं ऐसे सवाल पहले। अब तो चलो मैं du dx निकालता हूँ। u किसको माना है, y की पावर x का, दोनों साइड क्या लेंगे, log, log u बराबर क्या हुआ, x log y, log u का अवकलन 1/u du dx, x फिक्स log y का 1/y, y का dy dx log y फिक्स x का क्या हो जाएगा, एक u इधर भेज दो, u का मान रख दो y की पावर x, ये हो गया du dx। इसके बाद dv dx करेंगे, v किसको माना है, x की पावर y को, दोनों साइड log लेंगे, log v बराबर क्या होगा, y log x, log v का अवकलन 1/v dv dx, y फिक्स log का x 1/x, log x फिक्स और y का क्या होगा dy dx, v का इधर गुणा कर दो, v का इधर गुणा करोगे, v का मान है x की पावर y। अब w किसको मानना था, x की पावर x का, log लगा दो, log w बराबर क्या हो गया, x log x, log w का 1/w dw dx, x फिक्स log x का 1/x, log x फिक्स x का 1 ये कट गया, क्या आ गया 1 प्लस में log x, इधर लगा दो x की पावर x। अब ये तीनों जोड़ने हैं, क्यों जोड़ने हैं, समीकरण में रखना है, तो मैं समीकरण नंबर 1 में लिख रहा हूं, du dx का मान क्या है, ये रहा, x/y dy dx प्लस में log y और गुणा में है y की पावर x, प्लस dv dx का मान y/x और प्लस में है log x dy dx, और इसके गुणा में है x की पावर y, और इसका मान है 1 प्लस में log x, x की पावर x बराबर 0। यहां से हमें dy dx अलग करना है। अब मैं dy dx कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देख लेना, दोबारा बताऊंगा नहीं। dy dx यहाँ है, पर इसके साथ गुणा किसका है, y की पावर, तो dy dx तो गया बाहर, क्या बचेगा यहाँ पे बोलो, x/y, इसका होगा गुणा, क्या बन गया y की पावर, ठीक है मैं एक बार कॉमन ले लेता हूँ, बाद में बता दूंगा, प्लस यहाँ dy dx है, इसका गुणा होगा, dy dx तो बाहर गया कॉमन, log x का गुणा किससे होगा, log x का गुणा किससे होगा, x की पावर y से। आगे है क्या dy dx, है क्या dy dx आगे, नहीं है। बराबर में सारे पद ले जाओ, बराबर में सारे पद जाएंगे माइनस में, एक तो ये रहा dy dx के अलावा ये रहा log y, y की पावर x, ठीक है, ये माइनस में गया, एक ये रहा y/x और x की पावर y आएगा गुणा में, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, माइनस में आएगा, ये माइनस में x की पावर x का गुणा कर रहा हूं मैं, x की पावर x और x की पावर x log x, ये सारे पद इधर चले गए, प्लस माइनस में, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये लगा दो भाग में, ये भाग में लगा रहा हूं मैं, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर कितनी है x, तो ऊपर जाएगी तो कितनी बन जाएगी y की पावर x - 1, तो ये बन गया x y की पावर x - 1 प्लस में x की पावर y log x, यहाँ पावर माइनस में हो रही है क्या कहीं, हो रही है, ये रही, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है y, तो ये x की पावर 1 यहाँ से कट के यहाँ y - 1 हो जाएगी, बस यही आंसर मिला लो बुक में। 5.6 में क्या लिखा है,
प्रश्न 1 से 10 तक x और y में दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हैं, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy dx ज्ञात करो। ये जो थीटा होता है ना, थीटा, ये प्राचाल कहलाता है। मतलब ये दो समीकरण है, एक x के बराबर में, एक y के बराबर में। हमें थीटा का विलोप नहीं करना है। विलोप का मतलब ऐसे नहीं है कि यहां से थीटा का मान निकाला और इसमें रख दिया, थीटा हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं शुरू वाला सवाल बताता हूं आपको। जैसे पहला सवाल था, पहला सवाल है x बराबर में 2at² और यहाँ y बराबर है at⁴। क्या इन समीकरणों से हम t नहीं हटा सकते? t इसमें प्राचाल कहलाता है। यहां से t² का मान निकालो, क्या आएगा बताना जरा। t² का मान क्या आएगा? x बटा 2a, और ये क्या है? y बराबर में at² का ही तो स्क्वायर है, t⁴। t² का मान इसमें रख दो। अब बताओ t बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। ये हो गया t का विलोप। पर ये कह रहा है ऐसा करना नहीं है, मतलब dy dx ज्ञात करना है लेकिन t को हटाना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ t² का मान निकाला x बटा 2a, वो t का मान इसमें रख दिया तो t तो हट गया, समीकरण बचेगी y x में, तुम y का अवकलन कर दो x के सापेक्ष। पर ये कह रहा है ऐसे करना नहीं है, विलोप नहीं करना है, बिना विलोप किए निकालना है। अब बिना विलोप किए कैसे होगा? बिना विलोप के कैसे होगा? जैसे ये x थीटा का फलन है, इसको बोलते हैं x थीटा का फलन। x किसका फलन है? थीटा का। y किसका फलन है? थीटा का। x थीटा का फलन है तो आप इस लाइन का x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे। x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलो एक बात बताओ, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है, उसे क्या बोलते हैं? dy बटा, इसे बोलते हैं y का x के सापेक्ष, y का। अब मैं कह रहा हूं x का थीटा के सापेक्ष, क्या शब्द लिखा जाएगा? y का x के सापेक्ष तो dy बटा dx, x का थीटा के सापेक्ष तो x का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो शब्द आएगा dx बटा d थीटा। यानी इस समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, क्योंकि फलन थीटा का है, इसीलिए मैंने पहले लिखा x थीटा का फलन है। तो कोस थीटा का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का अवकलन क्या होता है? अब थीटा का और करना है, थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या होगा? x का x के सापेक्ष क्या होता है? तो थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या होगा? एक लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस कोस 2 थीटा का क्या होगा? माइनस में होगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा क्या होगा? 2। समझ गए? इस तरीके से ये अवकलन हो गया dx d थीटा। थोड़ा सही करके लिखना चाहो तो लिख दो माइनस साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा। इसी तरीके से y का करेंगे किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। बोलो साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का होता है कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2। तो ये आ गया dy d थीटा, ये आ गया dx d थीटा। अब निकालना क्या है? सवाल में पढ़ो दोबारा, क्या ज्ञात करना है? अब dy dx ऐसे ज्ञात होगा, dy dx ज्ञात करना है तो dy बटे d थीटा में dx बटे d थीटा का भाग दे दो। d थीटा से d थीटा गया, क्या बचेगा? dy बटा, लेकिन ये कटता नहीं है ऐसे। तुम d थीटा से d थीटा काट मत देना, काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोला था कि d थीटा से d थीटा गया, dy बटे dx बच गया, मैंने गलत बोला था, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। ये एक अलग शब्द है dy बटे d थीटा, dx बटे d थीटा एक अलग शब्द है, लेकिन इसमें इसका भाग करने से ही क्या आएगा? dy बटा dx। अब dy d थीटा का मान क्या है? ये रहा, क्या है? cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, और dx d थीटा का मान क्या है? माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। बस इतना ही उत्तर है इसका, आगे कुछ नहीं करना है, उतार लो ये इसका 2 तो x किसका फलन है? थीटा का, इसलिए x का अवकलन किसके सापेक्ष होगा? तो यहाँ पे हम x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
और x का थीटा के सापेक्ष क्या कहलाता है, dx बटा डी थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो a तो गुणा में अचर राशि है, ये तो पड़ा रहेगा। ये थीटा के सापेक्ष अवकलन, अगर यहाँ x होता, x के सापेक्ष अवकलन करते तो क्या आता, तो थीटा के सापेक्ष क्या होगा, 1 होगा, माइनस साइन थीटा का बोलिए, बस इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा करना चाहो तो 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र लगा दो, वो तुम्हें याद नहीं आएगा। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, बस इतना ही है ये। इसमें और कर दो, y का अवकलन dy बटा डी थीटा, a तो गुणा में है, 1 का अवकलन किसी के सापेक्ष करो, बोली 1 का हमेशा 0 होता है, अच्छा राशि है, cos थीटा का क्या होगा, बस इतना ही है। अब चूंकि dy बटा dx क्या होता है, dy dx होता है, dy बटा डी थीटा dx बटा डी थीटा से डी थीटा गया, dy dx बच गया, काटना नहीं है ऐसे, बस समझाने के लिए। dy डी थीटा का मान क्या है, माइनस a साइन थीटा, और इसका मान है 2a साइन स्क्वायर थीटा। चाहो तो यहाँ उत्तर छोड़ दो, या साइन 2 थीटा का सूत्र लगा दो, यहाँ माइनस ए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2, और नीचे है 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 2a से 2a गया, साइन की घात कट गई, कोस बटा साइन क्या बचा, माइनस में कोट थीटा बटे 2, ये फाइनल आंसर है, उतार लो। हाँ, x का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, a का, ये बोलो cos थीटा का, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड x की तरह, x तुम्हारी नजरों में आ जाएगा x साइन x, थीटा में ऐसा लगेगा जैसे एक ही है, एक नहीं है 2 है, एक थीटा है और एक है, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, थीटा फिक्स साइन थीटा का अवकलन, अब की बार साइन थीटा फिक्स और थीटा का 1, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा गया, क्या बचा, a थीटा कोस थीटा। हाँ, y का अवकलन dy बटा a का a साइन थीटा का अवकलन माइनस, अब वही फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि आगे क्या है, माइनस है, तो थीटा फिक्स कोस थीटा क्या होता है, अब की बार में कोस थीटा फिक्स और थीटा का, ये प्लस का कोस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा कट गया, क्या बचा, a थीटा, dy dx निकालते हैं तब क्या करते हैं, dy डी थीटा में किसका भाग करते हैं, तो ये इसके भाग में लगा दो, तो a थीटा कोस थीटा ये कट गया, साइन बटे कोस tan थीटा, उत्तर बच गया, उतार लो ये। सवाल नंबर 8 है, x बराबर a कोस t प्लस log tan t बटे 2, ये बटा 2 t के बटे में, ना कि tan के बटे में, देख लेना बुक में, यही छोड़ दो। तो पहले इसका कर देते हैं अवकलन, y का अवकलन बोलिए dy बटा थीटा के सापेक्ष, अब सवाल में t आ गया, तो t के सापेक्ष dy बटा dt, a का a साइन t का अवकलन कोस t, बस इतना ही होगा। यह अवकलन समझ में आ गया क्या, अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ क्या आता, थीटा, अब थीटा तो है नहीं, t है। इस साइड का अवकलन थोड़ा सा विशेष है, ध्यान से देखना, dx बटा क्या लिखूं, dt, a का a, अब ब्रैकेट नहीं लगाना है, बस यहाँ गलती होगी, ध्यान रख लेना, पहले ही बता रहा हूँ, तुम लोग ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे सवाल गलत हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। चाहिए रफ कॉपी में ये शब्द लिख लेना, जब टेस्ट में ये सवाल देंगे ना तो तुम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे और ये सवाल गलत हो जाएगा, तो ये लिख लेना शब्द, मैं याद दिला दूंगा कि मैंने ये बोला था तुमने गलती की है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, कोस टी का अवकलन है माइनस साइन टी, समझ गए, log x, बोलो log x का 1 बटा x, समझ गए, आगे किसका होगा, गुणा में क्या होता है tan का,
अब आएगा sec स्क्वायर टी बटा 2। चलो यहां लिख देते हैं sec स्क्वायर टी बटा 2 गुणा में टी बटे 2 का भी तो होगा, क्या होगा 1/2। दोबारा बता देता हूं, cos टी का माइनस sin टी, कोई दिक्कत नहीं है। log x का 1/x, tan का sec स्क्वायर टी बटे 2 का x बटा 2 की तरह क्या होता है 1/2। एक का इस ब्रैकेट का ध्यान रखना, माइनस में sin टी, साइन कोस में तब्दील कर दो इनको, बटा 2 ये रहा, tan टी बटा 2 होता है sin टी बटा 2 cos टी बटा 2। बदल दिया tan को sin बटा cos, ऊपर एक है कुछ नहीं है, sec को भी sin cos में बदल रहा हूं, क्या होता है बोलो, sec बराबर क्या होता है 1/cos स्क्वायर है, इसलिए लिखा जाए cos स्क्वायर टी बटा 2। ये मामला समझ में आया क्या? sec बदल दिया 1/cos, ऊपर एक ही बचा है कुछ नहीं बचा, नीचे tan था sin बटा cos, ये बटे वाला 2 ये रहा, यहाँ cos पे एक घात और यहाँ कितनी है, यहाँ cos पे घात कितनी है, ये काट दिया, a का a माइनस का sin टी प्लस ये क्या है 2 sin टी बटा 2 cos टी बटा 2, थोड़ी देर पहले लिखा था sin टी, क्या आएगा ये। अब इसका एलसीएम लीजिए, a का a एलसीएम क्या आएगा, sin टी का sin टी में भाग 1, sin टी का sin टी से गुणा sin स्क्वायर टी, a का a 1 माइनस sin स्क्वायर टी क्या होता है cos स्क्वायर टी, और बटे में sin टी। आपको चाहिए dy बटा dx, तो क्या करोगे dy dt में किसका भाग करोगे dx dt का, dy dt क्या है a cos t, dy dt का मान है a cos t, और dx dt का क्या है, dx dt का a cos स्क्वायर t बटा sin t। sin t पलट के ऊपर ले आओ, a से a कट गया, cos पे एक घात नीचे 2 घात, नीचे वाली एक घात गई, sin t बटा cos t, उत्तर आया है tan t। एक बार उतार लो और बता देंगे दोबारा।